नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री इस समय विदेश प्रवास पर हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक के विदेश दौरे की शुरुआत यूएई से हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दूसरे दिन निवेशकों से चर्चा की, उनके सामने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की और मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काउंसिल जनरल की ओर से आयोजित ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश के प्रवासी व्यवसायी हमारे राज्य में निवेश करें। मध्य प्रदेश और दुबई के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। दुबई में मध्य प्रदेश एमपी डे आयोजित करने में भारतीय मिशन के भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की छवि को ब्रांड इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में काउंसलेट की अहम भूमिका हो सकती है। निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश का उद्योग विभाग दुबई के प्रमुख व्यावसायिक समूहों के संपर्क में रहेगा। साथ ही दुबई में स्टार्टअप और एमएसएमई डेमो डे का आयोजन हो, जिससे मध्य प्रदेश आधारित नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और यूएई के प्रमुख व्यापार समूहों के साथ सहयोग को मजबूत करने, ईवी, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, कृषि और पर्यटन क्षेत्र में सेक्टर विशिष्ट राउंड टेबल आयोजित करने और एमपी मूल के एमएसएमई को नीति आधारित सहायता प्रदान करने पर चर्चा की है। बैठक में ईवी और सौर ऊर्जा में यूएई की स्किलिंग संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाएं, I2U2 संचालन और सचिवालय के साथ खाद्य और अक्षय ऊर्जा से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप और एमएसएमईज को वैश्विक मंच देने के लिए ग्लोबल डेमो डे आयोजित करने की योजना भी शामिल रही। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अलग अलग दौर की चर्चाओं का हमारे इस टूर का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1 to 1 भी काफ़ी हुई है। 1 to 1 में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले। इसमें दुबई की जो खासकर की एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े, उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में वो उसमें भी सहभागिता देने को तैयार है। अलग अलग ग्रुप भी है जिसने डिजिटल रूप से एनर्जी सेक्टर में भी है, सर्विस सेक्टर में है, सभी सेक्टर में हेल्थ की अपनी वेलनेस से ऐसे कई अच्छे सुझाव भी आए। और हमारी जो माइनिंग है जिसमें गोल्ड माइन है, डायमंड माइनिंग है और अलग अलग प्रकार के सीमेंट से लेकर दूसरी संभावना के बड़े वो सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश के लोगों ने। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आनंद जैन जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में संभावनाओं की कमी नहीं है और निवेशक मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में और विकास तेजी से हो, इसी मंशा के साथ मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है। सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए आनंद जी। नहीं, अच्छी बात है। प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए अगर वो विदेश दौरे पे जाते हैं तो बढ़िया बात है। अगर प्रदेश का कोई विकास होता है तो उसमें एक अच्छा प्रयास है उनका। पर सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में जितनी जगह उन्होंने इन्वेस्टर मीट की, उनका क्या प्रतिशत रहा, क्या रेशो रहा, उस पर भी विचार करना चाहिए। ब्रांडिंग करने के लिए आप जा रहे हैं प्रदेश की और खुद की और सरकार की, तो वो कोई सही चीज नहीं है। पर अगर उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो अच्छी बात है। पर अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर मीट की है आपने, उसका क्या रिजल्ट रहा, आप या तो ये जनता के सामने बताएं।
फिर आप विदेश दौरे पे जाए तो बड़ी खुशी होगी कि आपने लोकल में भी इन्वेस्टमेंट किया और आप विदेश से भी ला रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ब्रांडिंग का तरीका है, ब्रांडिंग करने का काम है मोहन यादव जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि पहले भी कई जगह कई देशों में गए हैं पर रिजल्ट सिफर रहा। इतनी इन्वेस्टर नहीं करी, रिजल्ट क्या रहा, 3% पिछले 20 सालों में। तो ठीक है, प्रयास करना अपना काम है, उनको अपने आप को ब्रांड करना है भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के सामने और जनता के सामने कि उन्हें कुछ कर रहा हूं, तो ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर इसमें प्रदेश का कुछ अगर भला हो जाए तो खुशी होगी और उसके आंकड़े पब्लिक में लाना चाहिए कि इतना प्रतिशत आंकड़ों से ये कन्वर्ट हुआ। जी, प्रियंका दुबे जी, देखिए अभी आनंद जी कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं और उसका अगर आउटपुट आता है तो ये बेहतर होगा। इससे पहले भी विदेश यात्रा किया गया, उसका क्या आउटपुट निकल कर सामने आया? अभी विदेश यात्रा पर है मुख्यमंत्री जी, क्या कुछ आउटपुट निकल कर सामने आता है, उसको लेकर आप बताइएगा। नमस्कार। मध्य प्रदेश में इस वर्ष, जिसको हम कह सकते हैं 2025 से 26 तक, नवाचार को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि ये वर्ष जो है वो पूरा उद्योग वर्ष के नाम से मनाया जाए। हम ये स्पष्ट देख रहे हैं कि पिछले 2024 जुलाई से लेकर के सतत आज तक 4 बार तो अलग अलग रीजनल समिट्स की जा चुकी हैं, जिसके लिए ताकि स्थानीय स्तर पे वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई जो स्थानीय स्तर के हैं उनको ध्यान देते हुए, इसके साथ ही साथ एक जिला एक प्रोडक्ट या एक जिला एक ब्रांड के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट्स को, जो वो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सके। साथ ही जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे हमारे, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, जोधपुर हो, बेंगलोर हो, इन जगह पर भी जाकर के कि मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग किस प्रकार से हमारी जो सिटीज है उनमें क्या और डेवलपमेंट किए जा सके, जिसके कारण जो हमारे दूसरे जो इन्वेस्टर्स है जो ग्लोबली भी हो और नेशनली भी हो, दोनों को रिझाया जा सके और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स आ सके, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए हैं। जीआईएस हुआ, जिसमें अगर हम देखें जो 3 लाख से ज्यादा कई करोड़ों में जो हमारे वो है जो एमओयूज है वो साइन हुए और उनके लिए भी कार्य जो है शुरू किए जा सकते हैं। और ये बात मैं या हमारी सरकार नहीं कह रही, जो इन्वेस्टर्स है, जिसमें अगर हम बात करें बिरला ग्रुप के हों या अडानी ग्रुप्स के हों, अंबानी ग्रुप्स की तरफ से, महिंद्रा ग्रुप्स की तरफ से देखा जाए, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा है, या ऑर्डिनेंस में भी हम लोग ने जो डेवलपमेंट हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए किया। अब हमारे जो माइनिंग्स है, इसके अलावा जो हमारे जैसे फूड प्रोडक्ट्स को या फूड चेन्स को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है उसकी ओर संजीदगी से अगर हम क्या बेहतर कर सकते हैं, दूध को लेकर के जो हम कह सकते हैं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ सकता है दूध प्रोडक्शन को लेकर के, और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है जिससे कि हम कृषि और कृषि के उत्पादों के अलावा भी हम वैकल्पिक, जिसमें टूरिज्म को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एक्सेसिबल है, चारों तरफ जो अलग राज्य सीमाओं से जुड़ा हुआ है उसको भी बढ़ावा किस प्रकार से दे सकते हैं। ऑटोमेशन के साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, जिसमें एविगेशन की अगर हम बात करें, अलग अलग एयरपोर्ट जो हमारे स्टैब्लिश किए गए, पहले लगता था कि शायद इसका क्या बेनिफिट होगा, डेफिनेटली देखिए जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको एक्सेस सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, तो उसकी ओर भी कार्य किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सिंगल विंडो सिस्टम के चलते जो मल्टी लेयर्स में जो प्रॉब्लम होती थी, इसलिए जब ये डेलीगेशन गया है तो हमारे जो ऑफिसर्स है वो भी साथ में गए, ताकि जो एक्चुअली कह सकते ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए या जो दूसरे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उनके ऊपर भी कार्य किया जा सके, जिससे कि जो हमारे जो प्रतिपक्ष के जो प्रवक्ता हैं आनंद जी भाई साहब, उन्होंने जो चिंता जाहिर करी है कि जो चीज है वो धरातल पे उतरेगी तो सबके लिए बेहतर होगा और रोजगार का सृजन होगा, जो उम्मीद की जा रही है, और जिसके लिए हम नहीं पूरा प्रदेश प्रयासरत रहता है, सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, सभी के मनादशा यही रहती है कि मध्य प्रदेश का जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हम हो, तो उसकी ओर ये प्रयास किए जा रहे हैं। डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा और सभी के लिए लाभकारी होगा। बिल्कुल आनंद जी, देखिए मध्य प्रदेश में संभावनाओं की कमी नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि पहले गए मुख्यमंत्री तो क्या उसका आउटकम निकल कर सामने आया, लेकिन किन चीजों पर फोकस ज्यादा किया जाए तो व्यापार में और मजबूती आए, निवेशक आए? आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्या चीज आपको लगता है कि इस सेक्टर में काम किया जाए तो हो सकता है कि बेहतर इसका रिजल्ट निकल कर आए? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, पानी, बिजली, पेंशन के लिए इतने डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले लोग अलग परेशान करते हैं, अधिकारी अलग परेशान करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग परेशान करता है,
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो करीब 15 से 20 डिपार्टमेंट लगते हैं और 20 डिपार्टमेंट को पैसा देके ही अपना काम कराना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो वहाँ इजी गोइंग कुछ नहीं है। आप कितना भी कमाइए, उनको एक परसेंटेज में भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएसएमई डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, एक फिक्स रेशो है जो उनको देना ही पड़ता है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक लाइसेंसिंग में, बेसिक प्रोडक्शन करने में अगर आदमी को फ्रीनेस नहीं है तो वो क्या प्रोग्रेस करेगा। रोडों की हालत खराब है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है, उसके प्राइसेस ज्यादा हैं। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन में होना चाहिए वो ही नहीं है। और उसके बाद आप पूरे मध्य प्रदेश में अगर आपने प्रयास किए पिछले 1.5 साल में, 1 साल में, जैसा कि प्रवक्ता ने बताया, तो मेरा यह कहना है कि जितने भी हुए उसका उसका रिजल्ट तो बताइए आप, कि आपने इंदौर में किया, देवास में किया, रतलाम में किया या जहां भी किया, उसमें कितने लोगों ने उसमें जमीन अलॉटमेंट आपने की और लोगों ने काम चालू किया। वो रेशो तो कहीं गवर्नमेंट के पास है नहीं, बीजेपी के पास है नहीं। सिर्फ बता रहे हैं, सब विभाग बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे तो जो बैठेगा वो तो करेगा। आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, पर उसका ठोस परिणति में एक भी चीज आज तक पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल मेरा है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बता दें जो उन्होंने खुद ने डेवलप करके वहां पे इंडस्ट्रियल आए हो, एक एरिया। जबकि कांग्रेस के ऐसे कम से कम 50 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो मध्य प्रदेश में उनके कार्यकाल में आए और आज भी चल रहे हैं। तो ये वर्क में फर्क है, इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है। प्रयास करना हर मुख्यमंत्री करता है, हर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो करती है, पर रिजल्ट जो आता है, आज कमलनाथ जी के 18 महीने की सरकार में इन्वेस्टर मीट हुई, उसमें 30% कन्वर्ट हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े कहाँ हैं? अभी थोड़े दिन पहले इंदौर में भी 4 दिन पहले ही इन्वेस्टर मीट हुई, ग्रोथ इन्वेस्टर मीट हुई, शहरी विकास के लिए मीट हुई, सुपरलिटी क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्वेस्टर मीट हुई कि हम 100 शहरों को बहुत अच्छा बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो इंदौर में आप देखिए बारिश में पूरा शहर बिल्कुल। डूब अच्छा, जाता ठीक है, मैं इसका जवाब ले बिजली- लेता हूँ। प्रियंका जी, देखिए, विपक्ष ये जानना चाहता है कि इन्वेस्टर मीट आप करा रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकल कर आ रहा है? कितने निवेशक आए मध्य प्रदेश में? अगर निवेशक आए, क्या वो काम शुरू हुआ कि नहीं, सिर्फ धरातल पर ही रह गया और आए और चाय पानी नाश्ता किए और चले गए? मध्य प्रदेश में इंदौर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो 3 आईटी पार्क्स को पहले एसोसिएट किया गया था। उसके बाद में आज 5 आईटी पार्क्स हैं, वो भी कम्प्लीटली वर्क करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो रतलाम धार साइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश होकर काम करना शुरू कर चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूके की कंपनी और जिनके खुद के डायरेक्टर जो है, सीईओ जो है, सॉरी, जो सीईओ है शामित बसु जी, ये उनका स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें महिंद्रा ग्रुप्स में, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खुद ये बात ग्लोबल समिट के समय स्पष्ट मंच पर से उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश सबसे अट्रैक्टिव और अगर इजी गोइंग जो जैसे हम कह सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है लैंड्स की हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो सबसे बेहतर जो उसके ऊपर कार्य किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसलिए इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी वही है। और उन्होंने खुद ने ये कहा कि हमें खुद ने जो उन्होंने 7,500 समथिंग करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एमओयू उन्होंने खुद ने साइन करके, और उसका रीजन बस यही था कि कैसे भी हो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके और जो यहाँ के संपदा है, कह सकते संसाधन है, उनका सही तरह से जो उपयोग किया जा सकता है उस मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उसके लिए अग्रसर हो। तो जो प्रयास है वो सदैव सकारात्मक रहे हैं। फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ पॉलिसीज टफेस्ट थी, ये बिल्कुल क्लियर है कि एक्सेस करना उनको टफ होता, तो उनको डिलाइट किया गया है। आज जो कहा जा सकता है कि जो 18 जो पॉलिसीज, डिलाइट पॉलिसीज, ऑफ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई हैं, जिसके कारण जो दूसरी, जैसे मैंने आपको स्पष्ट कहा, अपने ओपनिंग में ही कहा था कि जो संभागीय स्तर की रीजनल जो प्रॉब्लम्स आती थी वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगे, तो डेफिनेटली आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट का आप कितना प्रयास कर लीजिए वो धरातल पे नहीं उतरेगा। तो उन पॉलिसीज को सबसे पहले चेंज किया गया। और उस साथ ही साथ अभी भी डेलीगेशन जो है उसमें ऑफिसर्स को रखा ही इसलिए गया है ताकि ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को स्पष्ट करते हुए उसके हिसाब से तालमेल बैठा करके जो इन्वेस्टमेंट आए उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो डेफिनेटली अगर मिडिल ईस्ट में ये जो
ठीक है ग्लोबल टॉक स्टार्ट आनंद जी, तो ठीक मध्य है, प्रदेश से ठीक है लाभान्वित मैडम। होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी को लेकर भी बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उसकी एक विविधता है, वहां की एक खासियत है। तो क्या लगता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश के हर जिले की अपनी एक जो पहचान है वो विश्व पटल पर आए निखर कर सामने आएगी। भारत के कोने कोने तक उसकी पहचान तो है ही है, और चीजें ग्लोबलाइज होंगी। बिल्कुल नहीं होगी। हम्म पहले तो आइडेंटिफाई इनको करना पड़ेगा कि किस जिले की क्या क्वालिटी है, हम्म। उसको उसको अच्छा, प्रमोशन आपके करने जिले के की लिए उसमें क्या क्या क्या। क्वालिटी है जिस जिले से आप हैं? मैं तो इंदौर जिले से हूँ, तो इंदौर तो क्वालिटियों से भरा है, सेंटर है, हर तरह की इंडस्ट्री आसपास है, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह की मशीनें हैं, हर तरह की इंडस्ट्रियाज हैं, कंफेक्शनरी इंडस्ट्रीज है, देखिए सब भरा फार्मास्यूटिकल पड़ा है। इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। ये सब डेवलपमेंट कांग्रेस के समय का है, चाहे सांवे रोड हो, चाहे पीथमपुर सेक्टर हो, चाहे मांगलिया हो, चाहे देवास हो, ये सब कांग्रेस के टाइम का है। पीथमपुर का थर्ड फेज की जो बात कर रहा हूँ मैं, है तो मध्य फार्मास्यूटिकल में प्रदेश में ही जो ना, अभी ग्लोबल मनमोहन। लेवल पे तो मध्य प्रदेश ही जोड़ा जाएगा ना। अभी जहां पे गए तो हैं दुबई में, तो जो मध्य आप ये प्रदेश जो देखा जाएगा ना। ये जो जिले की बात करेंगे, जिले वाइज प्रोडक्ट करेंगे, तो मेरे को पहले इनको ये पूछिए कि 52 जिले के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जिनका आप बढ़ावा दे सकते हैं। पहले वो तो स्टडी करे भारतीय जनता पार्टी, वो कोई स्टडी है नहीं इनके पास, अच्छा, सिर्फ लोगों आपके को पास हो तो ब्रांडिंग कुछ बता करना। वही दीजिए, बोलो। आपके पास कुछ स्टडी नहीं होता। देखिए, हाँ। मैंने आपको बोला बेसिक भ्रष्टाचार अगर कम होगा, सुविधाएं मिलेगी, तो इंडस्ट्री वाले लोग अरे इन्वेस्टमेंट मैं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के कि हर अच्छे व्यक्ति प्रोडक्ट के पैसा बारे में कमाना बात कर रहा चाहता हूँ है। कि आप कुछ प्रोडक्ट बताइए ना कि इस जिले की ये चीज अच्छा है, उस पर काम किया जा सकता है। आपने इंदौर नहीं को नहीं, जुड़ा उस दिया, बारे में मेरे मतलब आप इंदौर के बाहर नहीं 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 मेरे जानते। पास नहीं नहीं, मेरे पास तो स्पेसिफाइड चीजें नहीं है, क्योंकि न मैं इस तैयारी से बैठा था कि ये सवाल आएगा। अगर आप नेक्स्ट उसमें बताएंगे तो मैं पूरे जिलेवार आपको बता दूंगा कि इसका ब्रांडिंग किया जा सकता है। जैसे महेश्वर है, तो महेश्वर की साड़ियों का ब्रांडिंग करना चाहिए। वो एक हस्तशिल्प कला है, पर वो उसमें फेल रही गवर्नमेंट, आज तक उस पर कोई सपोर्ट नहीं मिला। उज्जैन टेक्सटाइल का जोन रहा है, जिन पे भी वहाँ टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, वो तो मोहन यादव जी का ही क्षेत्र है। देवास और रतलाम फार्मास्यूटिकल का जोन रहा, पर बड़ी कंपनियों के अलावा छोटी कंपनियां वहां आई नहीं। तो जो जो मेजर प्रोडक्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, उसकी डेवलपमेंट की पॉलिसी कुछ भी नहीं है ना। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इस सेक्टर में ये इंडस्ट्री चल सकती है, या इस पे यहाँ सुविधा देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो वो कोई वर्किंग भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। और ये सिर्फ ब्रांडिंग करके लोगों से इन्वेस्टमेंट करते, तो आदमी पैसा क्यों डालेगा भाई, जब तक उसको वहां पे चलिए ये मार्केटिंग सवाल तो नहीं बहुत दिखेगी। वाजिब है, इसका जवाब मैं प्रियंका जी से लेना चाहूंगा। प्रियंका जी, कोई अगर लेबर इन्वेस्ट लेबर करेगा, कॉस्ट कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्यों करेगा? कैसे ना, कभी इंटरव्यू देने आते हैं आप तो सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सिलेक्ट करूं तो क्यों करूं। उसी तरीके के सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्ट करे तो क्यों इन्वेस्ट करे। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि भाई साहब पहले शायद स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ बेहतर है, परंतु कम से कम इंदौर की तारीफ करने के ही लिए, लेकिन उन्होंने बताया तो सही कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या चल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे आपने सवाल किया कि किए तो क्यों किए, तो रीजनल समिट जो लगातार 4 बार की गई थी, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म था, जिसमें मैंने कहा कि एमएसएमई को सबसे ज्यादा उसमें इम्पोज किया गया। जो विकल्प हैं उनके ऊपर पहले कार्य किया जाए। वोकल फॉर लोकल के लिए हर समिट में, समिट में सबसे बड़ा विषय वोकल फॉर लोकल ही होता था, चाहे चंदेरी की साड़ी हो, चाहे अगर हम बात करें उज्जैन के बाकरेंट की बात कर लेते हैं, महेश्वरी साड़ीज की बात कर लेते हैं, या माइनिंग्स को लेकर के चर्चा की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी मध्य प्रदेश में, अगर हम नवदापुरम में जो समिट हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिस हरदा से मैं आती हूँ, जिसके जो प्रोडक्ट में बांस को लेकर के, जो बांस के प्रोडक्ट है, उसके लिए 32 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हरदा जिले जैसी के लिए लाया गया कि यहाँ पर बांस का जो उद्योग है या जो बांस के कार्य जो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके लिए ग्लोबली प्लस नेशनली किस तरीके से उनको यूज किया जा सकता है, उसके लिए चर्चा की गई।
तो रीजनल समिट्स करने का उद्देश्य यही था कि जो स्थानीय स्तर की विशेषताएं हैं उनको भी साथ लिया जाए और स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी हल किया जाए। ये चीज से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि स्थानीय स्तर की समस्याएं नहीं होती है। सबसे बड़ा एक्सेस का जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा तो यही रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक्सेस उनको सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो अलग अलग जो बात कर सकते हैं, जो लोगों को लगता था कि इनके जमाने में शायद वो उतने और एयरपोर्ट्स भी नहीं थे, उनको डेवलप करने का रीजन ही यही था कि व्यक्ति इजी गोइंग अपना मोबिलिटी बनाए रखे ताकि दिक्कत ना हो। तो जो छोटी से छोटी चीजों पर भी कार्य किया जा रहा है, परंतु ये बात मैं बिल्कुल कहूंगी कि अगर प्रतिपक्ष के पास में भी अगर इसके लिए सजेशंस है तो डेफिनेटली वोकल होकर के उनको भी इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने सदैव वोकल रही है और जो भी गुड सजेशंस रहे हैं, इवन हमारा तो घोषणा पत्र भी जो तैयार किया गया था वो बुद्धिजीवियों के द्वारा सजेशंस लेकर के तैयार किया गया है। तो अगर आनंद जी के पास एक बहुत लंबा अगर अनुभव है उनके उद्योगों को लेकर के, तो उन्हें भी मुझे लगता है कि उचित मंच पे ये बात रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल। आनंद जी कुछ कहना भी चाह रहे ये हैं? मौका कहाँ देती, ये मौका भारतीय जनता पार्टी कहाँ देती है विपक्ष को? ये लोग तो डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद हमसे बोलते हैं कि आप राय दीजिए। तो ये तो व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है कि अगर आप पहले पॉलिसी डिसीजन कर लें और उसके बाद आप विपक्ष को इन्वॉल्व करें। देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के समय में एक लघु उद्योग निगम हुआ करता था। उसमें जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसका परचेस लघु उद्योग निगम के माध्यम से सरकार में लगने वाले चीजों का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्लम्बिंग हो, ऐसी छोटी छोटी आइटम है वो उसमें प्रिफर किया जाता था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खरीदी जाए। वो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी खत्म कर दी। तो जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले थे जिनको एक एश्योरेंस था कि मेरा प्रोडक्ट साल में 1 करोड़ का कोई खरीदे नहीं खरीदे, मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी टेंडर के मार्फत, रेट के मार्फत, वो पूरी पॉलिसी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक मिनिमम एश्योरेंस तो चाहिए कि अगर वो इंडस्ट्री डालेगा तो उसका सेल उसका होना चाहिए, और सरकार में उसका कोई योगदान नहीं है। वो जो कर रहा है अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने स्किल से कर रहा है, अपने पैसे से कर रहा है या अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। तो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है अभी तक जो इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पर्टिकुलर, बड़ी इंडस्ट्री में तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर भी बड़े होते हैं तो वो अपना काम निकाल लेते हैं, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आज भी कोई पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी, आनंद जी आपका भी। तो अब बड़ी बहस पे हमने चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में नए आयाम गढ़े जाएं, प्रदेश की जो विकास की गति है उस गति को और आगे लेकर जाया जाए। अब देखना होगा कि दुबई दौरे से जब वापस आते हैं क्या कुछ मध्य प्रदेश वासियों को मिलता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।